इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ काफ़ी सुर्खियों में रही एक फिल्म द केरला स्टोरी, जिसको रिलीज हुए भी कुछ ही दिन हुआ है। 5 मई को इस फिल्म को रिलीज किया गया था, लेकिन अपनी रिलीज के बाद से इस फिल्म ने काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरी हैं। इस कारण से दर्शकों में अब आप कहें कि रोमांच हो गया है कि इस फिल्म को देखें कि ना देखें। तो मैं आज इस फिल्म पे बात करने वाला हूँ, अपनी एक राय भी रखूंगा और आपकी राय भी लूंगा कि आप लोग इस फिल्म के बारे में कैसा अपना ओपिनियन रखते हैं। दरअसल हुआ यूं कि आज सुबह सुबह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, जिसमें कहा गया कि यह फिल्म भी उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री होगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ही अपनी कैबिनेट के साथ इस फिल्म को देख सकते हैं। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश दूसरा ऐसा राज्य हुआ जो जिसने अपनी घोषणा में कहा कि यह फिल्म उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री होगी। और लेकिन हम इस फिल्म के एक और पक्ष को देखें तो तमिलनाडु सरकार ने इस फिल्म पर बैन लगाया है। उसके वो कारण भी बताया कि यह फिल्म दरअसल तमिलनाडु में भावनाओं को भड़का सकती है। और इसके अलावा वेस्ट बंगाल की सरकार ने भी यही कहा कि यह फिल्म दरअसल मनगढ़ंत कथाओं पे आधारित है और तथ्यों को इसमें तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। इसी कारण से वेस्ट बंगाल में इस फिल्म को मैं बैन कर दूंगी। और साथ ही उन्होंने सिनेमा घर के मालिकों को भी चेतावनी दी कि इस फिल्म को जिस सिनेमा घर में प्रदर्शित किया जाएगा, दरअसल उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये इस तरीके से आप कहें कि इस फिल्म को लेकर के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने स्तर पे निर्णय लिए। इसके अलावा बाकी राज्यों में फिल्म चल रही है, दर्शक देख रहे हैं, वो अपनी राय को फेसबुक पे भी रख रहे हैं। मैंने पढ़ा भी है और साथ ही कुछ मीडिया में आए रिपोर्ट्स को भी देखा है, उसमें कमेंट को भी पढ़ा, जिसमें तमाम तरीके से लोग इसकी आलोचना भी करें। उस पर बात करूंगा और अपनी एक राय देने की भी कोशिश करूंगा कि क्यों आप लोग इस फिल्म में इस फिल्म को निष्पक्ष तरीके से देखना चाहिए, जिसमें शबाना आजमी का जो बयान है वो बहुत शानदार, इस पर मैं चर्चा करूंगा। और एक और आज ही न्यूज़ आया है कि वेस्ट बंगाल सरकार के फिल्म बैन करने के फैसले के खिलाफ इसके जो निर्माता हैं वो दरअसल सुप्रीम कोर्ट का भी रुख अख्तियार कर लिए। तो सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पे सुनवाई जल्दी हो सकती है। अब हो सकता है कि वो कल ही हो जाए, बुधवार को, या फिर 15 मई को इसकी सुनवाई हो जाए। तो दरअसल वेस्ट बंगाल की सरकार ने जब फिल्म पे बैन लगाया तो उसी समय वहाँ के उस समय उस फिल्म के जो निर्माता थे उनका कहना था कि दरअसल ये फिल्म कलाकारों की अभिव्यक्ति या कलाकारों की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, जो कि फिल्म के माध्यम से अभिव्यक्त होता है, कहीं ना कहीं ये उस पर चोट किया जा रहा है और इससे पूरे देश में एक गलत मैसेज जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने ये कहा भी था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 4 मई को ही इस फिल्म पे बैन लगाने से इनकार कर दिया था और कहा था कि फिल्म को बनाने में बहुत ही ज्यादा पैसा और समय लगता है। साथ ही फिल्म के अभिनेता और सह कलाकार बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए दर्शकों की कसौटी पर तय होगा कि फिल्म निर्धारित मानदंडों को पूरा करती है या नहीं। दरअसल सेंसर बोर्ड ने भी इस फिल्म को पास कर दिया है और इस संबंध में शबाना आजमी ने बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया है कि इस फिल्म पे प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाले लोग उतने ही गलत हैं जितने कि आमिर खान के लाल सी चड्ढा पर प्रतिबंध लगाने वाले मांग करने वाले लोग थे। तो दोनों में कोई अंतर नहीं। और साथ ही शबाना आजमी जी ने कहा कि अगर सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को पास कर दिया है तो किसी को भी अतिरिक्त सेंसर बोर्ड बनने की आवश्यकता नहीं है। तो ये उनका बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट आया है। अब हम चलते हैं कि इस संबंध में दर्शकों को क्या करना चाहिए। फिल्म बनाना एक कला है जो स्वतंत्रता के अधिकार पर बनाई जाती है। दरअसल स्वतंत्रता का अधिकार हमारा संवैधानिक अधिकार भी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत इस अधिकार को शामिल किया जाता है, जो कि एक मूल अधिकार के अंतर्गत भी आता है। तो संवैधानिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति अपनी राय व्यक्त कर सकता है, किसी के पक्ष में या विरोध में अपनी राय वो दे सकता है, या किसी भी चीज का समर्थन और विरोध कर सकता है। अगर किसी फिल्म में किसी व्यक्ति को या किसी समुदाय को अपमानित किया गया है तो वो व्यक्ति या समुदाय भी अपना विरोध दर्ज कर सकता है, ये भी उसका संवैधानिक अधिकार है। दरअसल किसी भी सभ्य समाज में समझदारी और संवेदनशीलता होनी बहुत जरूरी है, जिससे कि विचारों की और व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की जा सके। अगर किसी कला के सृजन से, किसी फिल्म के सृजन से किसी को कोई आपत्ति है तो वो फिल्म को न देख करके भी अपना विरोध कर सकता है, लेकिन इस फिल्म को देखने का भी अन्य लोगों को अधिकार है। तो इस तरीके से अगर किसी फिल्म का मूल्यांकन करें तो निष्पक्ष होकर के करना चाहिए, ताकि अन्य लोगों के अधिकारों का भी इसमें हनन न हो। तब जब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, तब जब सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया,
तो जो नागरिक हैं वो मतलब भद्र शब्दों में, शब्द शब्दों में आलोचना कर सकते हैं, विरोध प्रकट कर सकते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना चाहिए कि जो देश की विविधता में एकता है ये न टूटे, ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि सोशल मीडिया पे कई सारे पार्टियों के भी जो सोशल मीडिया जो टीम है या जिसको हम लोग आईटी सेल कहते हैं, उसके लोग भी अलग अलग तरीके से अलग अलग फेक प्रोफाइल बना करके कमेंट करते रहते हैं। तो इससे दर्शकों को बचना चाहिए। और मैंने देखा है कि एक न्यूज़ चैनल के कमेंट बॉक्स में, जो फेसबुक का था, तो कमेंट बॉक्स में लोगों ने कहा कि गोधरा पे फिल्में बननी चाहिए, पुलवामा पे फिल्में बननी चाहिए, महंगाई, बेरोजगारी। तो देखिए, फिल्में बनेंगी अगर उसके लिए अनुकूल वातावरण हो जाएगा तो फिल्में गोधरा पर भी बनेगी, फिल्में पुलवामा पे भी बनेगी, कोई सरकार इसको रोक नहीं सकती। लेकिन अगर किसी भी चीज को, जैसे पुलवामा की बात हो गई है, तो पुलवामा पे अगर वैसे फिल्में बनती है तो जो सच्चाई के करीब हो, तो कहीं ना कहीं ये फिल्म वैलिड ही होगी। रही बात महंगाई और बेरोजगारी की, इस पे फिल्म कोई बनाना चाहे तो बना सकता, स्वतंत्र है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि महंगाई और बेरोजगारी की अगर बात होती है तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिसपे आप डेली विरोध कर सकते हैं। महंगाई सिर्फ आटा, चावल और चावल का नहीं होता है कि आटा, चावल और दाल में या सिलेंडर में जो दाम बढ़ रहा है उस पर हम विरोध करते हैं। दरअसल महंगाई अलग अलग तरीकों से भी बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। जैसे आप लोगों ने देखा कि गो एयरलाइंस के दिवालिया होने से पटना और मुंबई के बीच का जो किराया है, जो पहले 6,6500 होता था, वो बढ़कर के सीधा 25,000 तक पहुंच गया। तो ये भी कहीं ना कहीं महंगाई का ही एक रूप है। द केरला स्टोरी पे मैंने अपने विचार को आपके समक्ष रखा है। आपकी क्या राय होती जरूर से देंगे। और दरअसल ध्यान रखेंगे कि आप लोग शिक्षित व्यक्ति हैं और शिक्षा मूर्खता के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार होता है। शिक्षित व्यक्ति की सोच में, उसके व्यवहार में और उसके विचारधारा में शिक्षा ही परिवर्तन लाती है। जो जितना ज्यादा पढ़ते जाएगा, चीजों को समझते जाएगा, उसकी चेतना उतना ही ज्यादा विकसित होगी, वो उतना ही समझ विकसित करेगा और अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रखेगा। तो शिक्षा को मैं मानता हूं कि मूर्खता के खिलाफ बहुत बड़ा ये हथियार उन लोगों को प्राप्त है जो शिक्षित हैं और जो डेली नियमित रूप से अध्ययन करते हैं, अलग अलग लोगों के विचारों को समझने की कोशिश करते हैं। तो आपकी क्या राय बनती है जरा बताएंगे, मैं आपकी राय को पढ़ूंगा। हाँ, लेकिन आपको ये नहीं कहना है कि पुलवामा पर फिल्म बने या गोधरा पर फिल्म। महंगाई, बेरोजगारी ऐसे मुद्दे जिस पे आप डेली बोल सकते हैं, दिन भर में 20 बार भी बोल सकते हैं, कि आपका राइट है बोलना। तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। थैंक यू।